जिस प्रकार से कोरोना जो लगातार है वो बढ़ता जा रहा है, हरियाणा की हम बात करें तो हज़ारों की तादाद में ऐसे कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। नतीजा ये है कि धीरे धीरे कई राज्यों में आंशिक तौर पर लॉकडाउन लौट रहा है। राजस्थान में कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा से लगते एक और राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की थी। हरियाणा में हर रोज कोरोना के नए केस बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा नए केस एक बार फिर से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का हाल ग्राफिक्स के जरिए अगर देखें तो गुरुग्राम से 121 सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके बाद करनाल का नंबर आता है जहां 116 नए केस सामने आए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र से 73 तो पंचकुला से 78 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा अंबाला से 90 तो यमुनानगर से 89 केस सामने आए हैं। वहीं पानीपत से 40 तो फरीदाबाद से 36 नए कोरोना के मरीज सामने आए। वहीं फतेहाबाद से 49 तो सोनीपत से 38 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। कैथल में 29 नए मरीज सामने आए तो जींद में 46 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि हिसार की अगर बात करें तो यहाँ 12 केस सामने आए। वहीं झज्जर में 3 नए केस सामने आए हैं। रोहतक से 8 तो रेवाड़ी से 7 नए कोरोना के केस सामने आए। वहीं भिवानी और पलवल से एक नया केस सामने आया है। इन आंकड़ों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात धीरे धीरे फिर से बिगड़ रहे हैं। रिकवरी रेट भी गिरकर 87% से नीचे पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की भी जरूरत है। साफ तौर पर जो है पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर अपनी सख्ती है वो बरत दी है और लगातार चालान काटे जा रहे हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में फतेहाबाद में भी 149 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आए हैं और पुलिस भी जो है इसमें अपनी तरफ से पूरी गाइडलाइंस बरत रही है। अब हमारे साथ फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार हैं जिनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार की कानूनी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर कोरोना के प्रति दी जा रही है। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर बताइए कि किस प्रकार की गाइडलाइंस जो दी जा रही है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जो है कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन ने जो है पूरी तरह प्रशासन सतर्क है और इसी कड़ी में हमने जो है दिशा निर्देश लोगों को जारी कर दिए हैं कि कहीं भी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे कि अनाज मंडी है या जो सब्ज़ी मंडी का इलाका है, जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर लोगों को जो है SOP जो जारी की गई है उनको फॉलो करना होगा। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि पीछे जो मेलों की या जो परमिशन दी गई थी वहाँ पर अगर कोई भी उनको नियमों की पालना नहीं कर रहा है तो उनको मेलों को और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको बंद करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा फोकस है वो है मास्क के ऊपर, ताकि जो लोगों में एक ढिलाई आ गई थी मास्क के प्रति, मास्क लोगों ने जो है पहनना कम कर दिया था, उसके बारे में हम लगातार चालान भी कर रहे हैं। मास्क के पिछले 20 दिनों से हमने कैंपेन चलाया हुआ है और उसके साथ साथ लोगों को फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट करके जो है इसके बारे में अवेयर भी कर रहे हैं। सर सोशल डिस्टेंस की जो बात सामने आती है वहाँ पर जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है तो पुलिस वहाँ पर इस तरह की कोई गाइडलाइंस जारी करेगी कि भीड़ ना हो और उनको हटाया जाए लोगों को? नहीं, जैसा मैंने बताया बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग जो है कि 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग वो जो है दोनों मैंडेटरी हैं अभी भी और पूरी तरह से पुलिस कोशिश कर रही है कि उसको जो है सख्त हिदायत के साथ और चालान के साथ और साथ साथ में लोगों को अपील करके भी और ये बताकर कि कोरोना महामारी जो है अभी तक हमारे बीच में बनी हुई है, उससे बचने के जो है 2 सबसे जो हमारे बेसिक इलाज हैं वो यही है कि एक तो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सर शादी समारोह भी चलते हैं और अक्सर देखते हैं कि रेस्टोरेंट भी लोग काफ़ी होते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई गाइडलाइंस? नहीं, शादी समारोह हो चाहे रेस्टोरेंट हो, इस तरह के कोई भी फंक्शंस हो, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया जैसा कि अगर ज़्यादा भीड़ कहीं पर भी पाई जाती है और गाइडलाइंस का वायलेशन होगा तो उसमें जो है नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए पुलिस अधीक्षक का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी तेज हो रही है तो उसी के प्रति जो पुलिस की गाइडलाइंस जो है वो पूर्ण रूप से तैयार है और सख्ती भी पुलिस है वो बरत रही है। भले ही कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली हो लेकिन पलवल में अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बिना मास्क के सड़कों पर लोग देखे जा सकते हैं। सरकार भले ही सख्ती की बात कर रही हो, पुलिस ये कहती हो चालान किए जाते हैं, लेकिन पलवल की सड़कों पर लापरवाही सीधे सीधे साफ साफ देखी जा सकती है। बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग के लोग यहाँ पलवल में देखे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पलवल में अब तक 1,61,454 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,55,730 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4443 केस टोटल पॉजिटिव पलवल में मिले, जिनमें से 4402 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 35 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है।
और अभी भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है जिसका पलवल के कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1281 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें। स्वास्थ्य विभाग भी बार बार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और हाथों को अच्छी तरह से साफ रखें। कोरोना को तभी आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यदि कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ गया तो आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम से जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, पलवल जिले से हजारों की संख्या में लोग नौकरी पेशे के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम या एनसीआर में जाते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सख्ती बरतने की, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा चालान करने चाहिए ताकि लोग लापरवाही ना करें, क्योंकि जिस तरह जब सख्ती होगी तो तभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले फिलहाल पलवल में कम है तो लोग सीधी सीधी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में सख्ती की जरूरत है। प्रदेश के साथ साथ यमुनानगर में भी कोरोना के मरीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यमुनानगर की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 89 मरीज जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए और यमुनानगर में अब टोटल जो है कोरोना के मरीजों की संख्या 410 तक पहुँच चुकी है। लेकिन इतनी बढ़ती रफ्तार में जो है प्रशासन चिंतित नज़र आ रहा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो सजग नज़र आ रहा है और लोगों के चालान भी जो है मास्क के काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। मार्च महीने की बात की जाए तो यमुनानगर में 35,000 से ऊपर जो है चालान काटे गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी भी मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो बिना मास्क के घूमते नज़र आ रहे हैं। और जब तक लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं तब तक इस कोरोना जैसी महामारी को देश से भगाना जो है वो मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस बोर्ड पर हम खड़े हैं, जहाँ पर बिना मास्क के चालान जो हैं वो काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। लोगों का चालान जो है पुलिस रोजाना काटती है। उनसे बात भी करेंगे। सर, कितने के चालान जो हैं वो काटे जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है? 10-12 चालान तकरीबन रोज काट देते हैं हम। लोगों को समझाते ज़्यादा हैं लेकिन लोग मानते नहीं, वो लापरवाही बहुत कर रहे हैं। इस तरह से कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी कल जो है 89 के करीब केस आए हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? समझाते बहुत हैं लेकिन मानते नहीं लोग। अब 500 रुपये फाइन है उसका, 500 की पर्ची काट दे, 500 जेब में नहीं रखते। कार्रवाई करें तो या फाइन करें, क्या करें उसके? जिद करते हैं, बहस करते हैं, अपनी सेफ अपने आप ही नहीं देखते। अब ये खड़े हैं भाई साहब, न पैसे दे रहे हैं न कार्रवाई करा रहे हैं, कुछ भी नहीं करा रहे हैं। आप बताओ, मास्क क्यों नहीं पहन रखा आपने? हम गाड़ी में रखा, मैं ध्यान नहीं रहा। आपको पता है ना कि केस कैसे बढ़ रहे हैं और एक मास्क ही ऐसा सहारा है अभी फिलहाल। पहनोगे अब? हाँ जी मैम। क्योंकि चालान भरना आपको इजी लगता है जब मास्क पहनना? गलती होगी मैम, गाड़ी में रखा तो ध्यान नहीं रहा। अभी हमारा गलती तो नहीं करोगे? तो लोगों के जो है लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं और ये लापरवाही जो है दूसरे लोगों पर भी भारी पड़ सकती है। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर कहीं लॉकडाउन का ऐलान किया गया, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं, तो कहीं प्रशासन सख्ती बढ़ा रहा है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना के प्रति लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना वायरस के प्रति लोगों की लापरवाही खतरनाक सिद्ध हो रही है। लगातार संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद बगैर मास्क जगह जगह लोग नजर आ रहे हैं। यदि इसी तरह का रवैया लोग अपनाते रहे तो 1 साल पहले की स्थिति एक बार फिर से सामने आ सकती है। आज से 1 साल पहले मार्च में ही देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना की तीव्र पहली लहर से चारों ओर मायूसी और खौफ का माहौल था। अब देश में फिर से कोरोना का खौफ दिखने लगा है। देश के हर कोने में कोरोना ने एक बार फिर पांव पसारने शुरू कर दिए, जिसका असर देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड तक में नजर आ रहा है। इसके बाद भी लोगों की बढ़ती लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। एक नजर डालते हैं देश में कोरोना के अब तक के आंकड़ों पर। 1,16,86,796 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं
1,11,81,253 लोग महामारी को मात देने में सफल रहे। 3,45,377 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं 1,60,166 लोगों की मौत की वजह कोरोना बन चुका है। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 40,715 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि लगातार बढ़ रहे मामलों पर अब थोड़ा ब्रेक लग गया। इससे पहले 40,000 से कम मामले 19 मार्च को सामने आए थे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 199 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 29,785 लोग रिकवर भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों ने ये संकेत दे दिया कि एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक नजर डालें तो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 15 मार्च को 26,291 केस सामने आए, तो वहीं 16 मार्च को 24,492 केस आए थे। वहीं 17 मार्च को 28,903, 18 मार्च को 35,871 केस सामने आए। 19 मार्च को 39,726 केस आए, जबकि 20 मार्च को 40,953 केस आए थे। 21 मार्च को 43,846 केस आए, वहीं 22 मार्च को 46,951 केस दर्ज किए गए। वहीं 23 मार्च को कुछ राहत नजर आई, 40,715 केस सामने आए। भले कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर जोर दिया जा रहा हो, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बहादुरगढ़ के नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। बिजली काटे जाने से नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई। ये तस्वीरें बहादुरगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 2 की हैं, जहां 3 कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों ने जाम लगाया। तस्वीरों में नजर आ रहे इन किसानों में गुस्सा है, नाराजगी है और कारण है बिजली काटे जाना। किसान रोहतक की ओर जाने वाली सड़क पर बैठे रहे और आने जाने वाली गाड़ियों को रोका गया। गाड़ियों के सामने खड़े होकर लगातार नारेबाजी की गई। रात की बत्ती कट दी हुई है, ये बत्ती जगाओ तो धरना उठना नहीं उठेगा। ਅਸੀਂ अपील करते हैं साडी बत्ती जल्द तो जल्द जगाई जाए। पानी बगैर हम पानी नहीं मिल रहा, पानी पीने का भी नहीं मिल रहा, ना लाइट बिल निकाल के। हाँ जी, यो धरना उठाने का चाहिए कि मैं कर लो, बिजली काट लो चाहे कि मैं कर लो, हम यहीं रहेंगे। हमारी बिजली लगा दो, हम पानी बगैर परेशान हो रहे हैं। दरअसल जाम पर बैठे किसान बिजली काटने से नाराज थे। उनका कहना है कि रात से बिजली विभाग उनकी बिजली काट रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बिजली और पानी की दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का कहना था कि जब तक बिजली नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों के जाम लगाने से सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बहादुरगढ़ के थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। इसके साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली। सिरसा जिले में उखेड़ा की बीमारी से खराब हुई नरमे कपास की फसल का मुआवजा बीमा कंपनियों ने जारी कर दिया है, जो किसानों के लिए राहत की खबर है। सिरसा जिले के किसानों को कृषि विभाग ने बड़ी राहत दी है, जिससे किसानों को हुए नुकसान की भरपाई होगी। दरअसल सिरसा जिले में कृषि विभाग ने अखेड़ा की बीमारी से खराब हुई नरमे कपास की फसल का मुआवजा जारी कर दिया। कृषि विभाग की ओर से 2019-20 का 285 करोड़ का मुआवजा जारी किया गया, जिसकी जानकारी कृषि विभाग के उपनिदेशक बाबूलाल ने दी। कृषि विभाग के उपनिदेशक बाबूलाल ने बताया कि उखेड़ा की बीमारी की वजह से सिरसा जिले के किसानों की रबी की फसल खराब हो गई थी। देखिए, पीछे जो खरीफ की फसल थी कॉटन की, उसमें कुछ लास्ट टाइम पे उखेड़ा, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई थी तो उखेड़ा रोग कहीं कहीं आया था अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उस वजह से वहाँ यील्ड कम आई थी और उसका जो मुआवजा है वो 285 करोड़ रुपए अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट का मुआवजा वो क्लेम कंपनी ने देना शुरू कर दिया है और किसानों के खाते में आने शुरू हो चुके हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक का कहना है कि प्रधानमंत्री मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों का 2085 करोड़ का मुआवजा जारी किया गया है।
जिसमें से काफी किसानों के खातों में मुआवजा आ रहा है। पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जिस गांव में जो थ्रेशोल्ड लेवल जहां यील्ड कम थी वहां सभी गांवों में मुआवजा बढ़ा। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जिस गांव में जो थ्रेशोल्ड लेवल जो हमारी यील्ड थी उससे जितनी कमाई है उसका जहाँ कमाई है उस गांव का ये मुआवजा कंपनी द्वारा क्लेम दिया जा रहा है और 285 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और कई गाँवों में कई किसानों के खाते में आ चुके हैं और जो अभी नहीं आए हैं वो 2-4 दिन में सबके खाते में पैसे डल जाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुआवजे का पैसा सीधा किसानों के खाते में आ रहा है। जिन किसानों के पास पैसा नहीं पहुंचा, जल्द ही उनके खाते में मुआवजे का पैसा आ जाएगा। हाल ही में हुए सड़क हादसे में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 आरोपियों की अभी तलाश जारी है। कहते हैं कि बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी, यानी अपराध किया है तो कब तक कानून से बचोगे, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते ही हैं। जी हाँ, बात मोहाली की हो रही है, जब रात के अंधेरे में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज गाड़ी ने 3 जिंदगियों को ले लिया था। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार कार चालक पुलिस के हाथ लग ही गया। मोहाली में शनिवार को जिस मर्सिडीज गाड़ी की टक्कर से 3 लोगों की मौत हुई, उस गाड़ी को चलाने वाला युवक शराब के नशे में धुत था, जिसकी पहचान सेक्टर 34 डी निवासी समृद्ध के रूप में हुई, जो 1 करोड़ की गाड़ी में शराब के नशे में धुत होकर अपने दोस्तों संग मौज मस्ती कर रहा था। समृद्ध की उम्र 18 साल बताई जा रही है। मटौर थाना पुलिस ने हादसे के समय समृद्ध की कार में मौजूद उसके 2 दोस्तों पर भी मामला दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि समृद्ध के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तक साडी तफ्तीश ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ। ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਡਲਟ ਹੈ ਜੀ, 18 साल 2 या 5-4 महीने इतना ਦੀ ਸਾਡੇ। आपको बता दें कि हादसे में मारे गए अंकुश नरूला के भाई ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को देरा ट्वीट भी किया था। आदित्य राज कौल ने ट्वीट में लिखा था कि तेज रफ्तार मर्सिडीज चालक ने 3 मासूम लोगों को मार दिया। मृतकों में एक मेरा भाई है, जिसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी उसका घर पर इंतजार कर रही है। रसूखदारों की इस तेज रफ्तार की वजह से 3 लोगों के घर के चिराग बुझ गए, तो वहीं 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। हाल के बिजली बोर्ड में एक कार्यरत कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने 5 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। रेवाड़ी में 5 दिनों से चल रही धरना प्रदर्शन को एक्सएन के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने समाप्त कर दिया। पिछले दिनों बावल बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसका कर्मचारी विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद धारूहेड़ा डिवीजन के एक्सएन जितेंद्र सिंह धरना स्थल पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत के बाद उनका समझौता कराया, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने अपना धरना वापस ले लिया। तो हमारे कर्मचारी संजीव कुमार है, तो उस पर आतापाई की जो बात आई थी वो हमने बात की, जैसे आप भी बैठे थे सामने, तो इनकी आपस की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आतापाई नहीं थी। एक वो लाइनमैन है, उसको काम के लिए कहा गया, तो हाथापाई वाली ऐसी बात नहीं। हमारे कर्मचारी साथी हैं, इनका भी मान सम्मान रहना चाहिए और एसडीओ का रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल 17 मार्च की रात को ड्यूटी के दौरान बावल डिवीजन के एक कर्मचारी संजीव कुमार ने एसडीओ सतपाल सिंह पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप लगाए, जिसके बाद बिजली कर्मियों में एसडीओ के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। शराब का कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, ना अधिकारी ने कोई अधिकारी के लिए का अलग से कानून है शराब के लिए, नहीं कर्मचारी के लिए। ठीक है, ड्यूटी के टाइम कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो, जो भी कोई इस टाइप की घटना होगी उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। फिलहाल एक्शन धारूहेड़ा ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाकर जांच कर कार्रवाई की बात कहकर धरना समाप्त करवाया है। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों की जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पलवल में पुलिस पर जानलेवा हमला करने के 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।
पलवल में पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमले में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामला गांव नंगला एहसानपुर का है, जहां कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर पथराव कर जानलेवा हमला किया था। बता दें आपको कि मामले में पुलिस पहले ही 6 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। वहीं बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं। जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि 2 मार्च की शाम को दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गांव नंगला एहसानपुर में पहुंची और आरोपी को काबू करके गाड़ी में बैठा लिया। इसी दौरान ग्रामीण एकत्रित हुए, जिन्होंने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस पर जानलेवा हमला किया। मामला था एक हमारी क्षेत्र में रहने वाली छोटी बच्ची के साथ उसको का मामला संज्ञान में आया था, जिस पर अभियोगित करके टीमें गठित करके रेड की गई। तो रेड के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था, जो हमले में काफ़ी चोटें आई थी मुलाजमान को और हमारी गाड़ी से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसमें मजीद सन ऑफ नसरू, सलीम सन ऑफ याकूब और अन्य 4 आरोपियों को हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। जो अभी हाल ही में कल हमने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, शौकीन सन ऑफ मजीद और तौसिक सन ऑफ मजीद निवासी सभी नंगला एहसानपुर के हैं। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन देखना यह होगा कि बाकी फरार आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। नूंह में अवैध शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस ने एक साथ 500 अवैध शराब की पेटियों से लदे एक ट्रक को बरामद किया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दिखाई दे रहा ये ट्रक अवैध शराब से भरा हुआ है, जिसको नूंह पुलिस ने बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल बढ़ती अवैध शराब तस्करी को लेकर इन दिनों पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और अवैध शराब से भरा हुआ ये ट्रक इस बात का नमूना है। हालांकि पुलिस की पकड़ से आरोपी अभी फरार है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधीक्षक महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन में नशा पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया हुआ है पुणे पुलिस द्वारा। तो इसी के रिगार्डिंग हमें सूचना मिली थी कि भाई अवैध शराब, भारी मात्रा में अवैध शराब जो है छुपा के रखी गई है। तो इसमें हमने कार्रवाई की गई, जो होडल रोड है उसके ऊपर एक प्लाट में, तो वहाँ पे कबाड़े में दबा के रखी हुई शराब की पेटियाँ और कुछ एक ट्रक था उसमें रखी हुई पेटियाँ मिली हैं, तो जिनकी संख्या 507 है। तो उसमें नियमानुसार अभी FIR दर्ज की गई और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौके से अवैध अंग्रेजी शराब की कुल 507 पेटियों को ट्रक से कब्जे में लिया गया और मामले दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किन किन लोगों की संलिप्तता है, कहां से शराब आई थी, उसको बेहतर से जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी हालत में अवैध शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।